गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मॉम। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है इंतज़ार, यानी कि पाखी और आर्या की कहानी रूह के जुबान। सो गाइस, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में सुना ही था, पाखी और आर्या की एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है जिसमें पाखी आर्या को हद से ज़्यादा ही हर्ट कर देती है। जिसके बाद आर्या पाखी को वहाँ से जाने के लिए कह देती है और पाखी के वहाँ से जाने के बाद वो खुद अपने रूम में आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी जो अनीसा है वो वहाँ भी आर्या से उस वक्त खुद कुछ नहीं कहती और जो है आर्या के शांत होने का वेट करती है। अब आगे सुनते हैं। आर्या अपने रूम में खुद से बातें कर रही थी कि वो अब पाखी के सामने कभी नहीं आएगी। वो पाखी से अब नफ़रत के अलावा कुछ नहीं करती। क्यों ना होती आर्या को पाखी से नफ़रत? हालांकि हम जिसे प्यार करते हैं उससे नफ़रत करना आसान बात नहीं होती, लेकिन पाखी ने तो कभी आर्या को समझा ही नहीं था। प्यार तो बहुत दूर की बात है, पाखी ने उसकी फ्रेंडशिप तक की कदर नहीं की थी। पाखी आर्या से सिर्फ तब बात करती थी जब उसके पास टाइम होता था, या फिर तब जब उसे बात करनी होती थी तब वो बात करती थी। जब उसे मिलना हो तब वो आर्या से मिलने आ जाती थी। पाखी किसी से भी बात करे वो उसे ठीक लगता था, लेकिन आर्या सिर्फ उसी से बात करे ये उसे चाहिए था। पाखी अगर आर्या से प्यार नहीं करती थी तो क्यों उस पर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी? नहीं आना था उसे आर्या के साथ रिश्ते में तो क्यों क्यों उसे भी किसी रिश्ते में जाने नहीं दे रही थी? क्या पाखी का बिहेवियर सही था? ये तो आप सब कमेंट में बता ही दीजिए। हम आते हैं हमारी स्टोरी पे। तो आर्या जो है वो अनीसा से बातें कर रही होती है। तभी अनीसा आर्या से कहती है, क्यों तुमने सच नहीं बताया? क्यों तुम उसे बता सकती थी ना कि क्या हुआ था, क्या चीज़ें थी, कैसी थी और किसने खराब की हैं? तभी आर्या कहती है, मैं क्या बताती उसे और क्यों बताऊं अनीशा? मुझे बस एक बात पता है, आज हम दोनों साथ हैं, 2 साल से हैं, लेकिन पाखी पाखी मुझे अभी तक समझ नहीं पाई। यार, मैं उसे प्यार करती हूँ, ये बात मैंने उसे बताई। उसे एक्सेप्ट करना ना करना उसकी मर्जी। उसने इस बात से मना कर दिया, मैंने वो चीज़ भी एक्सेप्ट कर ली। लेकिन जब हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई तब उसने मुझसे कहा था कि हमारी फ्रेंडशिप कभी भी कोई नहीं आएगा उस बीच में, नेवर। पर हम चाहें भी तो कितने भी क्यों ना बिज़ी हों, हम एटलीस्ट वीक में एक बार तो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा और कोई भी बात नहीं छुपाएगा। हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट रहेगी, जो कि मैंने रखी। क्या उसे मुझ पर यकीन नहीं था? क्या उसे मेरा नेचर पता नहीं था? क्या उसे नहीं पता था कि मैं कैसी हूँ? अरे एटलीस्ट हमारी फ्रेंडशिप का लिहाज करके ही वो एक बार, बस एक बार मुझसे सवाल करने से पहले खुद से कर लेती। क्या सच में आ रही है ये सब करेगी? अनीसा, मैं भी इंसान हूँ। आखिर कब तक ये सब टॉलरेट करूँ? उसकी जब मर्जी हो वो आएगी, मुझसे बातें करेगी, मेरा टाइम मांगेगी, मुझ पे गुस्सा करेगी, मेरे लिए केयर दिखाएगी। नो यार, ये गलत है, ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। तो अनीसा कहती है, तुम शांत रहो और बताओ अब क्या करोगी? वो नहीं थी, लेकिन तुम तो उसमें थी इन्वॉल्व। तुम कैसे निकालोगी खुद को इन सब से बाहर? तो आर्या कहती है, हाँ, निकल जाऊंगी। जब हमें ये पता चल जाता है ना कि जहाँ हमारी कदर नहीं है हम फिर भी वहाँ रुक के सामने वाले का बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसमें गलती सामने वाले की नहीं, हमारी होती है, क्योंकि हम उम्मीद गलत इंसान से लगा के बैठते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई बदले या ना बदले, लेकिन मुझे बदलना होगा। जो आर्या कभी किसी को जवाब नहीं देती थी, आज वो जवाब देगी। फिर चाहे वो पाखी हो या मेरे पापा, सबको जवाब मिलेगा। बस हुआ कि मैंने सबका सोचा, लेकिन अगर सबके बारे में सोचती रहूँगी ना तो ज़िंदगी दुख दर्द और सिवाय बेइज्जती के कुछ नहीं मिलेगा। अनीसा, आज भी अगर मैं चुप रही ना तो फिर कभी नहीं उठ पाऊँगी, लेकिन आज अगर मैं उठी ना तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं गिरा पाई। अनीसा उसे कहती है, तुम्हारा हर फैसला मुझे मंजूर है। मुझे पता है तुम कभी गलत नहीं करोगी, जो भी करोगी सोच समझ के ही करोगी। और रही बात तेरा साथ देने की,
तो हम कल भी तुम्हारा साथ थे, आज भी हम तुम्हारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे। उसके बदले तुम्हें बस एक चीज़ करनी है। तो आर्या कहती है, क्या? अनीसा कहती है, तुम प्रॉमिस करो कि हमारी फ्रेंडशिप जैसी अब है वैसे ही आगे भी रहेगी, वरना तुम्हारे बदलने के चक्कर में तुम मेरे साथ बदल गई ना, तो मुझे एक नई पागल आर्या ढूंढने कहीं जाना पड़ेगा, और मैं वो कहाँ जाऊँगी? तो आर्या कहती है, आर्या आज के बाद किसी को भी प्रॉमिस नहीं करेगी, ना किसी से कोई प्रॉमिस लेगी। अब जैसे मेरी बात पे भरोसा करना होगा वो करेगा, नहीं करना हो ना करे, आई डोंट केयर इट। दोस्तों अब आप ही लोग बताइए, क्या आर्या का इस तरह बदलना सही था या गलत? आर्या के जैसे कितने लोग हैं जिनके लाइफ में ये वक्त आता है, जिन्हें धोखा मिलता है, ब्लेम मिलते हैं, जिनके सपने टूटते हैं और ट्रस्ट भी टूट जाता है। तो क्या उन सबको भी आर्या की तरह खुद को स्ट्रॉन्ग करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, या वहीं पे उसी बात को लेकर खुद को कोसना चाहिए? ये तो आप सब बता ही दीजिए। बाकी अभी स्टोरी की बात करें तो इस दिन के बाद आर्या ने खुद को बदल दिया था पूरी तरह से। इतनी सॉफ्ट रहने वाली आर्या, सबसे प्यार से बात करने वाली, कभी किसी को उल्टा जवाब ना देने वाली आर्या, क्या अब भी वैसी ही रही है? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, क्योंकि जिसकी भी ये कहानी है वो नहीं चाहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ ये किसी को भी पता चले। इसीलिए आर्या की लाइफ हम 5 साल फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी कि अब ये कहानी आप सुनेंगे तो ज़रूर, लेकिन 5 साल के गैप के बाद। बाकी इसमें जो भी होगा वो आपको पता चलेगा। और कोई भी कमेंट में ये मत पूछिएगा कि 5 साल में क्या होगा, वो किसी का पर्सनल है जो हम एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, आते हैं स्टोरी पे, जो है पूरे 5 साल बाद। एक ऑफिस में एक लड़की बैठी हुई थी, फेस पे नो एक्सप्रेशन, जिसके फेस का कोई भी देख ले तो कोई भी नहीं बता सकता कि उसके मन में क्या चल रहा है। अपना काम कर रही वो लड़की किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, ये आर्या ही थी। तभी जो है उसके केबिन के डोर पे कोई नॉक करता है, तो आर्या कहती है, कम इन। उसके बाद एक लड़की अंदर आती है। तभी जो है आर्या उसे हाथ से इशारा करती है कि 5 मिनट रुको, और वो अपना कॉल पे बात करने लगती है। वो लड़की एक फ़ाइल लेकर खड़ी हुई थी। आर्या उसे वो फ़ाइल लेती है और फाइल देखने लगती है। आर्या अपना कॉल ख़त्म करके वो उस लड़की से कहती है, इस बार इतने कैंडिडेट क्यों? तो वो लड़की, जिसका नाम जोया होता है, वो कहती है, जो कि आर्या की पीए होती है, वो कहती है, मैम इस ईयर की कंपनी की ग्रोथ और टर्नओवर को देखते हुए हमारी कंपनी का नाम टॉप 5 के लिए सजेस्ट किया था। सो उसका जो भी प्रोसेस था वो अनीसा मैम देख रही थी। मुझसे उस रिकॉर्डिंग ज़्यादा तो नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि इस बार हर कंपनी में 20-20 कैंडिडेट आने वाले हैं इंटर्नशिप के लिए, और अगर इनमें से जो भी कंपनी 20 कैंडिडेट कंप्लीट ट्रेन करती है उन्हें आने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए 50% प्रॉफिट होगा। तो आर्या कहती है, ठीक है, सो ये कैंडिडेट कब आने वाले हैं? तो जोया कहती है, मैम वो 2 दिन में आएंगे, जिनकी लिस्ट हमें कल तक मिल जाएगी। तो आर्या कहती है, ठीक है, और कुछ? तो जोया कहती है, नो मैम। तो आर्या कहती है, ठीक है, चाहिए आप? तो जोया वहाँ से जाने लगती है। फिर उसे कुछ याद आता है तो वो वहीं रुक जाती है और टर्न होकर आर्या से कहती है, मैम वो एक बात और थी। उतने में वहाँ अनीसा आ जाती है। तो वो आर्या से कहती है, मैडम ऑफिस टाइम ओवर हो गया है, आपका काम तो ख़त्म ही नहीं होगा, सो आपको याद दिला दूँ कि हमें आज बाहर जाना है। तो आर्या कहती है, ओह शिट, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा चलो हम चलते हैं, लेकिन 1 मिनट। जोया आप कुछ कह रही थी, कहिए। तो जोया कहती है, मैम वो अभी जो कैंडिडेट आएंगे उन्हें हम किसी भी रीज़न से इंटर्नशिप से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इस बार हर कंपनी में इंस्पेक्शन होने वाला है। अगर विदाउट सीरियस रीज़न हम उनमें से किसी भी कैंडिडेट को बाहर नहीं कर सकते हैं। तो अनीसा कहती है, जोया ये बात तुम इसे क्यों बता रही हो कि कहाँ किसी को बाहर निकालेगी? वो कैंडिडेट तो खुद ही इसके डर से अपना ट्रांसफ़र करवा देंगे। जिस पे जोया और अनीसा दोनों भी हंसने लगते हैं। तो आर्या जोया की तरफ देखती है, तभी जोया कहती है, सॉरी मैम, और वहाँ से चली जाती है। तभी अनीसा आर्या को कहती है, ओ सीरियस देवी बस, हाँ क्यों डराती है उसे? तो आर्या कहती है, मैंने नहीं डराया किसी को, चलना है तो चलो,
मुझे और भी काम है। तो अनीसा कहती है, हाँ पता है, बहुत काम है तुम्हें, चलो। फिर ये दोनों भी जो है ऑफिस से बाहर आते हैं और कहीं जाने के लिए निकल जाते हैं। आर्या ड्राइव कर रही थी और अनीसा किसी से कॉल पे बात कर रही थी। अनीसा अपना कॉल ख़त्म करके आर्या से कहती है, आर्या एक बात कहूँ? तो आर्या कहती है, नहीं। तो अनीसा कहती है, क्या है? हाँ, एटलीस्ट मेरा मन रखने के लिए यहाँ कह देती। तो आर्या कहती है, अनीसा हम रोज़ ऑफिस जाते हैं और पूरे रास्ते तुम रोज़ मुझसे एक ही बात करती हो और मैं रोज़ तुम्हें एक ही जवाब देते देते थक गई हूँ। तो अनीसा कहती है, ओके ओके मैडम, आप बस करिए, नहीं कह रही कुछ भी। अच्छा मम्मी तुम्हें कब से घर पे बुला रही हैं, एक बार आकर जाओगी तो कुछ नहीं होगा। तो आर्या कहती है, हाँ कल आ जाऊँगी। तो आर्या कहती है, हमें यहाँ कितना टाइम लगेगा? तो अनीसा कहती है, मैं क्या ही बताऊँ, वो तो अभी वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो ये दोनों भी इन्हें जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं और फिर जो है कुछ देर इनका जो भी काम होता है वो करके ये दोनों भी वापस आ जाते हैं। आर्या अनीसा को उसके घर पे ड्रॉप करती है और फिर जो है अपने घर के लिए निकल ही रही होती है। तो अनीसा उसे आवाज़ लगाते हुए कहती है, अभी वैसे भी लेट हो गया है, चलो आज यहीं रुक जाओ। तो आर्या उसे कहती है, नहीं मैं अपने ही घर जाऊंगी। तभी जो अनीसा है वो कहती है, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें अपने ही घर क्यों जाना है। तो आर्या कहती है, फिर क्यों रोक रही हो? डोंट वरी, थोड़ा सा ही करूँगी, तुम जाओ, मॉर्निंग में मिलते हैं, गुड नाइट। तो अनीसा उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। कुछ देर के ड्राइव के बाद आर्या अपने घर पहुँच जाती है। अपनी कार पार्क करके वो घर में जाती है। घर में जाकर वो अपना बैग जो है एक टेबल पे रखती है। तभी घर की लाइट ऑन होती है तो उसे एक आवाज़ आती है, दीदी खाना ला दूँ? तो आर्या कहती है, नहीं मैं खाना खा के आई हूँ, आपने खाना खाया? तो वो जो होती है वो कहती है, हाँ मैंने खा लिया। तो आर्या उनसे कहती है, ठीक है आप जाकर सो जाइए। तो सामने जो लड़की होती है वो कहती है, लेकिन आपको कुछ चाहिए होगा। तभी आर्या कहती है, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे कह दूँगी, आप जाइए और जाकर रेस्ट करिए। ऐसा कहकर आर्या अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में जाकर वो अपने कबर्ड से अपने कपड़े लेती है और सीधा वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में नहा के बाहर आने के बाद आर्या अपने कबर्ड का एक ड्रॉअर ओपन करती है जिसमें एक बॉटल रखी होती है। आर्या वो बॉटल निकालती है और अपना फ़ोन चलाते हुए ड्रिंक कर रही होती है। आर्या का ये डेली का हो गया था। आर्या ना तो किसी से बात करती थी, ना ही कभी किसी में इन्वॉल्व होती है। आर्या सिर्फ अपने में रहती थी। वो सुबह उठ के अपने ऑफिस जाना और वहाँ से सीधा घर आके ऐसे ही ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, बस इतना ही। इससे ज़्यादा आर्या की लाइफ में कुछ नहीं था, बस इतनी ही चीज़ें बची थी। फिर अब आप सोच रहे होंगे, क्या आर्या पाखी की वजह से ऐसी हो गई थी? तो इसका जवाब तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। आर्या की ऐसी हालत की वजह सिर्फ पाखी तो नहीं थी। कहीं ना कहीं जब उसे किसी की ज़रूरत थी तो जो थी उसकी फैमिली। आर्या की फैमिली ने भी तो उसे कभी समझा नहीं था। उसके साथ तो हर रिश्ता सिर्फ मतलब से तो था। आर्या का बदलना सही है या गलत, ये तो आप ही बताइए। तो हम करते हैं कि स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। आर्या अपना सब ख़त्म करके सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो आर्या का फ़ोन बजता है। तो आर्या नींद में ही फ़ोन उठाती है और कहती है, हेलो। तो अनीसा कहती है, मुझे लगा ही था मैडम अभी तक सो रही होंगी, टाइम देखो और उठ भी जाओ। रात को टली हो जाती है और सुबह इसकी नींद नहीं खुलती। तो आर्या कहती है, क्या बोल रही हो सुबह सुबह, पी मैंने थी, चढ़ तुम्हें गई क्या? तो अनीसा कहती है, हाँ मुझे ही चढ़ी है मैडम, ज़रा टाइम देखना तो। आर्या कहती है, तुम बताओ तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं? तो अनीसा कहती है, 11 बजे हैं। आर्या कहती है, और हमें ऑफिस कितने बजे जाना था? तो अनीसा कहती है, 10 बजे। आर्या कहती है, मैंने तो फिर भी पी हुई थी, तुम तो होश में होते हुए भी 11 बजे कॉल कर रही हो। तो अनीसा कहती है, हाँ मैं भी थक गई थी इसलिए नींद नहीं खुली। तो आर्या कहती है, अनीसा नीचे जाओ और अपने घर के लिविंग रूम में जाकर टाइम देखो। तो अनीसा कहती है, क्यों
उसमें कुछ ज़्यादा टाइम हो रहा होगा क्या? तो आर्या कहती है जाओ तो सही। अनीसा नीचे जाती है और देखती है अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं इसमें। तभी वो अपनी माँ से कहती है माँ, हमारी ये क्लॉक ख़राब हो गई है क्या? इसमें देखो ना 8 ही बज रहे हैं। तो उसकी माँ कहती है बेटा जी, वो क्लॉक सही है, आपकी ख़राब हो गई होगी। तभी जो अनीसा है वो आर्या से कहती है ये तुमने किया ना? तो आर्या कहती है हाँ, रोज़ तुम मुझे 30 मिनट वेट कराती हो, 10 की जगह हम 10:30 बजे ऑफिस जाते हैं, इसलिए मैंने कल ही तुम्हारी वॉच आगे कर दी थी। अब तुम पहले से रेडी हो गई हो, ये अच्छी बात है। अब आंटी को थोड़ी हेल्प कर देना, तब तक मैं आती हूँ तुम्हें लेने। तो अनीसा कहती है आर्या की बच्ची, एक दिन की भी खुशी नहीं दे सकती ना तुम मुझे? तुम्हें पता है मैं कितना खुश हो गई थी। आज आर्या लेट होगी और मैं जल्दी, लेकिन तुमने सब। अनीसा ने इतना कहा ही होता है कि आर्या कहती है आर्या सिंह अपने टाइम की वैल्यू करना अच्छे से जानती है और लेट का तो कोई सवाल ही नहीं था। चलो तुम करो अपना काम। और ऐसा कहकर कॉल कट कर देती है। यहाँ अनीसा की माँ उसे कहती हैं आर्या ने फिर तुम्हें उल्लू बना दिया। तो अनीसा कहती है क्या है माँ, आप तो एटलीस्ट मेरी साइड रहा करो। तो उसकी माँ कहती है रहूँगी, लेकिन तुम सीखो भी तो कुछ आर्या से। तो अनीसा कहती है हाँ सीख लूँगी मेरी माँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप मुझे कुछ खाने को देंगी या आज आर्या की तारीफ से पेट भरूँ? तो उसकी माँ कहती हैं बैठो मैं ला रही हूँ। तो अनीसा अपना ब्रेकफास्ट करने जाती है। यहाँ आर्या उठती है, फ्रेश होकर तैयार होके नीचे आती है तो देखती है कि ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट ऑलरेडी लगा हुआ था। आर्या वहाँ पे जाती है तो देखती है कि जूस के ग्लास के नीचे एक लेटर था। आर्या वो लेटर लेती है और पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ था दीदी, आज मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। मैंने आपका ब्रेकफास्ट बना के रख दिया है, आप कर लीजिएगा और पूरा फिनिश करिएगा, कल की तरह आधा छोड़ मत देना। तो आर्या अपना ब्रेकफास्ट करती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस जाकर वो अपने केबिन में जाती है और अपना काम करने लग जाती है। काम करते हुए वो जोया को कॉल करती है और केबिन में आने के लिए कह देती है। उसके बाद जो है जोया आती है तो आर्या उसे कहती है आज कैंडिडेट की लिस्ट आने वाली थी तो वो आ गई। तो जोया कहती है हाँ मैम, वो मैंने अनीसा मैम को दे दी थी, उन्होंने मांगी थी इसीलिए। तो आर्या कहती है ठीक है, और वो फाउंडर का मेल आने वाला था वो आ गया। तो जोया कहती है नहीं मैम, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी। तो आर्या कहती है ठीक है, जाइए आप अपना काम करिए। तो जोया कहती है मैम, आपकी दिल्ली वाली क्लाइंट के साथ मीटिंग है कल। तो आर्या कहती है ओके, लेकिन ये बात आप मुझे पहले भी तो बता सकती थी। तो जोया कहती है मैम, उनका आज मॉर्निंग में ही कॉल आया था। आर्या कहती है ठीक है, एक बार उनसे बात करके देखिए, कल की मीटिंग अगर पोस्टपोन हो सकती है तो करवा दीजिए। तभी जोया कहती है नहीं मैम, उन्होंने पहले ही कहा है कि कल की मीटिंग करेंगे, उनके सीईओ उसके बाद एक वीक के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको कल ही मीटिंग करनी पड़ेगी। तो आर्या कहती है ठीक है, उस मीटिंग की जितनी भी फाइल्स हैं वो सब लेकर आइए, और हाँ अनीसा को मेरे पास भेजिए। तो जोया कहती है ओके मैम, और वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद जोया अनीसा के केबिन में जाती है और अनीसा कहती है मैम, आपको आर्या मैम ने बुलाया है। तो अनीसा कहती है ठीक है, आती हूँ। और अनीसा आर्या के केबिन में जाती है तो वो वहाँ जाके अनीसा आर्या से कहती है तुमने मुझे बुलाया? तो आर्या कहती है हाँ, वो कल दिल्ली वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो मुझे आज ही दिल्ली के लिए निकलना पड़ेगा। तो अनीसा कहती है ठीक है, तो जाओ, इसमें परेशान क्यों हो रही हो? तो आर्या कहती है टेंशन तो होगी ना, कल कैंडिडेट आने वाले हैं, तुम अकेले कैसे हैंडल करोगी? और ये कैंडिडेट्स हमारे कंपनी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं ये तो तुम जानती ही हो। तो अनीसा कहती है टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूँगी, और जोया भी तो रहेगी है, और तुम ही तो कहती हो कि वो तुम्हारे जैसे ही काम करती है, तो फिर क्यों टेंशन ले रही हो? तुम रिलैक्स होकर जाओ और अपनी मीटिंग करो, यहाँ का टेंशन मत लो, आई विल हैंडल इट। तो आर्या कहती है ठीक है, वो कैंडिडेट्स की लिस्ट देखी तुमने? तो अनीसा कहती है नहीं, अभी तक तो नहीं, मुझे लगा तुम वो लिस्ट चाहिए इसलिए मैं लेकर आई थी, तुम देख लो एक बार,
ऐसा कहकर अनीसा वो लिस्ट आर्या को दे देती है। आर्या वो लिस्ट पढ़ ही रही थी, उतने में वहाँ जोया आ जाती है। जोया आकर आर्या से कहती है, मैम ये फाइल। तो आर्या वो लिस्ट साइड में रख देती है और वो फाइल ले लेती है और जोया से कहती है, मेरी दिल्ली जाने की फ़्लाइट बुक करिए। और हाँ, एक और बात, कल मैं ऑफिस में नहीं रहूँगी, सो आप अनीसा को असिस्ट करेंगी और मुझे किसी भी काम में कोई लापरवाही नहीं चलेगी। कल कैंडिडेट्स आने वाले हैं, उनके सामने ऑफिस की कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। हम किसी भी न्यू पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, समझ गई आप? तो जोया कहती है, यस मैम, मैं कोई गलती नहीं करूँगी। तो आर्या कहती है, ठीक है। अनीसा उसे कहती है, तुम अभी निकलो, अपना बैग पैक तो करना पड़ेगा ना तुम्हें, बाकी ऑफिस का हम देखते हैं। तो आर्या कहती है, ठीक है। और ऐसा कहकर आर्या अपनी कार की कीज़ और वो फाइल लेकर वहाँ से जाती है। यहाँ जो अनीसा है वो जोया से कहती है, चलिए जोया मैडम, हम अपना काम करते हैं, वरना आपकी बॉस हम दोनों की अच्छी क्लास लगाएंगी। तो जोया कहती है, ठीक है मैम। और वो दोनों भी अपना काम कर रहे थे। अनीसा जब लिस्ट देख रही थी तो उसे एक नाम ऐसा लिस्ट में दिखता है जो उसने सोचा भी नहीं था। अनीसा कहती है, प्लीज़ भगवान, ये नाम तो इस लिस्ट में आ गया है, लेकिन वो इंसान ये ना हो तो बेहतर है। अब गाइस, ये तो आने वाले पार्ट में देखते हैं कि ऐसा कौन सा नाम अनीसा ने लिस्ट में देख लिया है। ये तो हमें आने वाले पार्ट में ही पता चल जाएगा। इसी के साथ साथ आप ये भी बता दीजिए कि आप सबको आर्या और पाखी की अनोखी कहानी पसंद आ रही है या नहीं, और हमें ये सब बताइए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए आर्या और पाखी की कहानी रूह की जुबानी।